हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के बारे में। और ये मेरी पार्ट 3 है वीडियो का सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल का। पहले के 2 पार्ट में बता चुका हूँ बिल्कुल बेसिक से। पार्ट 1 है आपका स्केच कैसे करते हैं, स्केच टूल्स। और पार्ट 2 है आपका पार्ट मॉडलिंग। तो पार्ट 1 में मैंने सारे स्केच टूल्स के बारे में बताया। पार्ट 2 पे आपको पार्ट मॉडलिंग के बारे में बताया कि कोई भी पार्ट को कैसे बनाना है, उसके फीचर्स के टूल्स को कैसे यूज़ करना है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 बेसिकली असेंबली के बारे में है कि आपको असेंबली कैसे करनी है। और अगर आप एक बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको असेंबली में कौन से टूल्स कैसे यूज़ करने होते हैं, ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो असेंबली में जो सिखा रहा हूँ वो आपको एक एग्जांपल के दौर पे सिखाऊंगा मैं। एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस कार जैक है। तो ये कार जैक को हम पहले पार्ट्स बनाए हैं इसके, और फिर इसको असेंबल किए। तो मैं आज आपको इसको असेंबल करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ सारे बेसिक फीचर्स बताऊंगा कि असेंबल कैसे करते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार जैक में 6 पार्ट है टोटल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ओके। और ये रिपीटेड पार्ट्स हैं तो इसको मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये वाला फिफ्थ पार्ट, और ये आपका हो गया सिक्स पार्ट, ओके। तो हमें पहले ये 6 पार्ट्स को बनाना पड़ेगा। पार्ट्स को बनाने के लिए हमको उसकी ड्राइंग चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, ओके। तो वो ड्राइंग्स, डायमेंशंस और पार्ट्स अगर आपके बन जाएंगे, फिर आप उसको असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस असेंबली बताने पर रहेगा, क्योंकि पार्ट्स कैसे बनाने हैं यह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा से सारे पार्ट्स बनाऊंगा इसके, बहुत ही फास्ट बनाऊंगा पर। तो अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, साथ में फॉलो कर सकते हैं, या फिर सीधे उसको स्किप करके असेंबली पार्ट में आ सकते हैं। मैं नीचे टाइम ड्यूरेशन दे दूंगा कि किस टाइम से मैं असेंबली चालू कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। प्लस मैं एक और चीज़ करूँगा, मैं ये सारे पार्ट्स, सारी ड्राइंग्स, डायमेंशंस और पूरी असेंबली एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, और आप लोग चाहे तो उससे सीख भी सकते हैं कि मैंने पार्ट्स कैसे बनाए, ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली। तो हम शुरू करते हैं, ओके। तो इस असेंबली को ऐसे ही रखते हैं, हम पहले सारे पार्ट्स बनाते हैं फटाफट, और फिर उसको देखेंगे कि असेंबल कैसे करा जाता है, ओके। तो पार्ट्स बनाएंगे हम फटाफट। फाइल, न्यू पार्ट, ओके। अब देखिए, पहला पार्ट जो हम बनाएंगे वो होगा ये वाला, बेस वाला, ओके। पार्ट 1 बेसिकली। तो पार्ट 1 के डायमेंशंस मेरे पास हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, और फ्रंट प्लेन पे हम कुछ इस प्रकार की प्रोफाइल बनाएंगे, ओके। एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल को इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को भी सर्कल के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। अब हम ट्रिम कर देते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। अब हम डायमेंशंस दे देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 65/2 32.5, ओके। ये हो जाएगा आपका 144/272, ओके। ये है आपका 12, ओके। ये है आपका रेडियस 50, डन। और ये है आपका टोटल है आपका 50, ओके, 50 है आपका। तो कुछ इस प्रकार की प्रोफाइल बन गई है। अब इस पे होल भी चाहिए हमको, तो बीच में सर्कल बनाएंगे, ओके। सर्कल का डायमेंशन दे देते हैं, ये है 12, ओके। और यहाँ से इस सर्कल का डिस्टेंस है 31, और इधर से इस सर्कल का डिस्टेंस है 53, ओके। अब हम जो बीच वाली लाइन है उसको हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बनाएंगे, क्योंकि हमको ये जो फीचर्स है, सॉरी, ये जो स्केच है, इसको हम मिरर करेंगे अबाउट ये वाली लाइन, और इस वाले सर्कल को भी हम मिरर करेंगे। टिक कर दिए। अब हम इस पूरी प्रोफाइल को एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड हम करेंगे इसको 75, ओके। तो इसको हमने 75 mm एक्सट्रूड किया।
टिक। अब हम बेसिकली इसके बीच में एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे इस प्लेन पे, और ये डायमेंशन होगी 12 और ये डायमेंशन होगी 12। ओके, हम जाएंगे फीचर्स, एक्सट्रूड कट। अच्छा ओके, ये हमको नीचे का बेस चाहिए तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे इस तरीके से। ओके, इसको ट्रिम कर देते हैं। गाइस, कोई भी एक पार्ट बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही तरीके से बनाना है। आपके दिमाग में उस टाइम पे जो तरीका क्लिक कर रहा है आप उसको बना सकते हैं। अभी मैं ये बना के बीच से कट कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, कम कट हो गया। आप चाहे तो इस वाले जो पहले हमने बॉस एक्सट्रूड किया उसको यहीं तक एक्सट्रूड करते, फिर उसको बीच वाले प्लेन के साथ मिरर भी कर सकते थे। तो आपको जो भी तरीका इजी लग रहा है, जो भी उस टाइम पे दिमाग में आ रहा है, आप वो यूज़ करके पार्ट बना सकते हैं। अल्टीमेट एम हमारा ये है कि पार्ट बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे बन चुका है पार्ट 1। हम इसको सेव कर लेंगे। ओके, अब मैं ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूँ तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास ये बना हुआ है, तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है ये वाला पार्ट। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। हम फाइल, न्यू, पार्ट पे गए, तो इसके लिए हम जाएंगे फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे। Ctrl+8, स्केच, हम यूज़ करेंगे स्लॉट। ओके, इस टाइप का, और फिर हम डायमेंशंस देंगे। स्लॉट में हमको 2 होल चाहिए तो उसके सर्कल बनाएंगे। ओके, अब हम डायमेंशन देंगे, सर्कल के डायमेंशन है 12 mm, सेम इसके भी 12 mm। ओके, सर्कल टू सर्कल डिस्टेंस है 200। ओके, और जो एंड टू एंड डिस्टेंस है यहाँ पे वो है आपकी 225। ओके, और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 6.5 mm तक, 6.5 mm। ओके, टिक कर देंगे, तो ये बन गया आपका सेकंड पार्ट। ओके, तो ये भी हो गया, बहुत इजी पार्ट था ये। अब हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। ओके, तो थर्ड पार्ट है ये। अब थर्ड पार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे टॉप प्लेन, यूज़ करेंगे हम Ctrl+8, और फिर से हम यहाँ पे एक स्लॉट बनाएंगे। ओके, स्लॉट पे हम 2 सर्कल बनाएंगे होल्स के लिए। इसका रेडियस है हमारे पास 19, सर्कल का डाया है 12, सिमिलरली सर्कल का भी डाया है 12। ओके, और जो हमारी ये वाली टोटल लेंथ है, एंड टू एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको, ये है 108, तो इसको हम दे देंगे 108। ओके, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करना है हमें इसको 38 mm। ओके, टिक किया। अब हमको इस प्लेन पे एक होल चाहिए, तो हम यहाँ पे बीचों बीच हमको चाहिए होल। तो सबसे पहले एक सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर। हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे होल के लिए। सर्कल की डायमेंशन हमको पता है 24 है, तो 24 पे क्लिक किया, एंटर। ऑलराइट, फीचर्स, कट एक्सट्रूड, और ये हो गया कट। तो ये बन गया आपका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। ओके, इजी से पार्ट्स है,
मेन फोकस पर हमारा असेंबली पे रहेगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट ये वाला था हमारा, फोर्थ पार्ट ये वाला है। सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये थोड़ा साइज में छोटा है, और इसका होल जो है वो थ्रू होल नहीं है, ये बीच में जाके रुक जाता है होल इसका। ओके, अभी आपको मैं बनाऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, न्यू पार्ट। ओके, हम जाएंगे इसको टॉप प्लेन पे बनाते हैं। कंट्रोल ए, स्केच, स्लॉट यूज करेंगे। स्लॉट के दोनों साइड पे 2 सर्कल है होल्स के लिए। ओके, स्मार्ट डायमेंशन से हम डायमेंशन से देते हैं, सर्कल का हमको पता है 12 है, और ये भी 12 है। जो ये रेडियस है बाहर वाला वो है आपका 12.5, और जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 75। एंटर। ओके, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करना है हमें इसको 38, तो 38 एक्सट्रूड कर देते हैं। टिक किया, और फिर हमको बीच में एक और होल चाहिए, तो इस वाले सरफेस पे जाएंगे, स्केच, और वैसे ही हम यहाँ पे सेंटर देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये हमने ढूंढ लिया इसका सेंटर। अब हम यहाँ पे जाके होल बना देते हैं। होल का जो डाया है वो हमको पता है 12 है, लेकिन ये जो होल है ये थ्रू होल नहीं है। इसको हम जैसे कि एक्सट्रूड कट करेंगे तो ये बेसिकली 12.5 ही इसकी डेप्थ है, तो हम यहाँ पे 12.5 दे देंगे। एंटर, टिक। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ओके, हम फिफ्थ पार्ट बनाएंगे अभी। लास्ट सेकंड पार्ट हमारा, फिफ्थ पार्ट हमारा होगा ये रॉड। फाइल, न्यू पार्ट। ओके, तो फिफ्थ पार्ट हम बनाएंगे राइट प्लेन पे। कंट्रोल 8, स्केच, सर्कल। सर्कल का डायमीटर है हमारे पास 50। सर्कल को हम एक्सट्रूड करेंगे 50। ओके, फिर हम यहाँ पे इसी प्लेन पे एक और सर्कल बनाएंगे जिसका की डायमीटर है 25, और हम इसको फिर एक्सट्रूड कर देंगे अप टू अ लेंथ ऑफ 500। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार का बन गया। अब इसमें यहाँ पे हमको एक होल चाहिए, तो हम इसके लिए फ्रंट प्लेन पे जाएंगे, कंट्रोल 8, और हम यहाँ पे स्केच एक सर्कल बनाएंगे सेंटर पे। ओके, यहाँ पे, और हम इसको सेंटर पे लाने के लिए ये वाला पॉइंट। ओके, ये हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं जरा। ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा था, ये वाले पॉइंट को हम इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं, तो वो सेंटर पे आ जाएगा। ऑलराइट, जो हमको काटना है उसका हमको डायमेंशन पता है होल का, वो है 12। हम इसको फीचर्स पे गए, एक्सट्रूड कट, और हम इसको हमें इसको दोनों साइड काटना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे मिड प्लेन। दोनों साइड टिक कर दिया हमने, दोनों साइड से कट हो गया। ओके, अब मुझे इसमें थ्रेड्स भी देने हैं बेसिकली, तो थ्रेड्स देने आपको जाना है इंसर्ट, फिर एनोटेशंस में, और एनोटेशंस में आपको मिलेगा कॉस्मेटिक थ्रेड। तो कॉस्मेटिक थ्रेड में आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। आप इसको एनसीमेट्रिक रहने दीजिए, मशीन थ्रेड, और साइज आपका ले लेते हैं हम M24x2। ओके, ये वाला। अब थ्रेड सेटिंग्स में आपको ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक चाहिए। ओके, टिक कर देंगे। तो अभी आपका थ्रेड्स जो हैं वो बेसिकली दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टूल्स में,
और इधर आएगा आपके पास ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, और फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डिटेलिंग में। ये रही डिटेलिंग, और फिर यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स। ओके, तो इस टाइप का आपको कुछ थ्रेड्स दिखने लग जाएंगे। ओके, तो सेव कर लीजिएगा इस पार्ट को। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो क्लोज कर रहा हूँ सीधे। और अब हम बनाएंगे लास्ट पार्ट, हमारा 6 पार्ट, जो कि है ये टॉप। ओके, न्यू पार्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन पे हम कुछ इस प्रकार का स्केच बनाएंगे। ओके, ये लाइन की जो डायमेंशन है, डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हम रखेंगे 18.25, और इसकी डायमेंशन हम देंगे 30.25, और फिर हम एक सर्कल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ से बनाते हैं थोड़ा। बेसिकली मुझे ये जो सर्कल है वो एक आर्क के यूज में फॉर्म में चाहिए। मैं इसको कोइंसिडेंट कर देता हूँ, उसी प्रकार इसको और इसको भी कोइंसिडेंट कर देता हूँ, और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार का आर्क चाहिए था मुझे, और ये जो आर्क है इसकी मैं रेडियस दूंगा 35। ओके, अब हम ये वाले आर्क को ऑफसेट एंटिटीज करेंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में 3 mm टिक करेंगे। ओके, ग्रीन टिक। ओके, तो कुछ इस प्रकार का स्केच आ गया अभी हमारे पास। अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्सटेंड एंटिटीज, और हम इसको इधर यू एक्सटेंड करेंगे और इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे। ओके, अब हम जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम कर देंगे, ये और ये भी। ओके, और इसको हम एक सेंटर लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम यूज करेंगे फीचर्स में जाके रिवॉल्व्ड बॉस, और इस वाले फीचर को हम, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार का आपको बाउल शेप मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे राइट प्लेन में जाके नॉर्मल जाएंगे, और अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे। ये जो डायमेंशन होंगे ये हम देंगे 6, और ये हम देंगे 22। ओके, और अब हम यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर देंगे। मिड प्लेन यूज करेंगे हम यहाँ पे, और इसको दोनों साइड एक्सट्रूड कट कर देंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे राइट प्लेन पे जाके कंट्रोल 8 स्केच, एक सेंटर लाइन बनाएंगे कुछ इस टाइप से, और अब हम ये जो फीचर है हमारा एग्जिट करेंगे। सबसे पहले स्केच कट एक्सट्रूड का जो फीचर है ये यूज करते हैं, सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न हम यूज करेंगे, और हम जो डायरेक्शन है उसको इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे, और यहाँ पे 4 रखेंगे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, ये कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। ओके, अब हम जाएंगे टॉप प्लेन पे, और टॉप प्लेन पे हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका कि डायमीटर हमको पता है 12 है। ओके, तो हम इसको फीचर्स एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम कर देंगे अप टू नेक्स्ट, और हम डायरेक्शन 2 पे भी जाएंगे। डायरेक्शन 2 पे हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 20 mm। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6। तो अभी पार्ट 1 2 6 सब बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 6।
अब हम आएंगे इसके मेन चीज़ पे, जो कि है असेंबली की असेंबली कैसे करते हैं। ओके, तो इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। ओके, डोंट सेव, ऑलरेडी सेव्ड है मेरे पास, क्योंकि अब हम आएंगे कि असेंबली कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असेंबली। तो असेंबली में जाने के लिए आप जाएंगे फाइल, न्यू, और अब आपको जाना पड़ेगा असेंबली में। ओके, जो भी पार्ट्स हमने बनाए थे, अब असेंबली में जाने पे हमको वो सारे पार्ट्स को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, जो भी हमको पार्ट्स को असेंबल करना है। तो आपका असेंबली खुलते ही ये आपकी विंडो खुल गई, जहाँ पे आप सारे पार्ट्स को सर्च करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको कैंसिल करके, यहाँ पे भी आपके आ रहा है parts/assembly to insert, तो आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। तो ब्राउज करके आप या तो एक एक करके सारे पार्ट्स ओपन कर सकते हैं, या फिर सारे पार्ट्स जो आपने बनाए हैं पार्ट 1 to 6 वो आप एक साथ सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जो पार्ट्स आपके आएंगे स्क्रीन पे वो एक एक करके आएंगे, तो आपको इसको एक एक करके प्लेस करते जाना है स्क्रीन पे। एक बार आपने एक पहला पार्ट प्लेस किया पार्ट 1, या आपने पार्ट 2 प्लेस किया, या आपने पार्ट 3 प्लेस किया, और ये आपका पार्ट 4 हो गया, ये आपका पार्ट 5, और फाइनली आपका पार्ट 6। तो ये आपने पार्ट्स को प्लेस कर दिए हैं। पार्ट्स को आप स्क्रॉल डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और स्क्रॉल वाली बटन को दबाए रखेंगे और माउस को रोटेट करेंगे, तो आप इस तरीके से 3D पूरे फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल 7 से आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा आपका। अब देखिए आपको असेंबली चाहिए, तो असेंबली के लिए आपको ये जो पार्ट्स हैं इनको जोड़ना होगा। तो इसी जोड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेट। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मेट का, ठीक है। तो ये मेट का अभी हम 100% इसी चीज़ का यूज़ होता है, मतलब बेसिकली मोस्टली। अभी देखिए यहाँ पे एक, अगर आपको और भी कोई कंपोनेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपका इंसर्ट कंपोनेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से क्या आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई नया कंपोनेंट। ओके, तो अभी देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको इधर पे मेट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी देखिए मेट करने के लिए आपको कंडीशंस देनी पड़ती है कि क्या क्या आपको मेट करना है। तो अभी देखिए मैं पहली कंडीशन कैसे दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाला होल, और मैं कंट्रोल दबाए रख रहा हूँ अभी, और ये वाला होल कॉन्सेंट्रिक चाहिए। ओके, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट किया और फिर अब मैं दबा रहा हूँ मेट को। मेट पे मैंने क्लिक किया, तो अभी देखिए ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विंडो खुल गई है। तो प्रॉपर्टी विंडो पे ये कॉन्सेंट्रिक पहले से सेलेक्टेड है, तो मुझे भी वही चाहिए था, तो मैं कॉन्सेंट्रिक को सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रीन टिक दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी एक ग्रीन टिक दे देता हूँ। अभी देखिए ये पार्ट कॉन्सेंट्रिक हो गया है, तो ये सिर्फ इसी सर्कल पे मूव करेगा। ओके, सर्कल के एक्सिस पे। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट का ये वाला फेस जो सिलेक्टेड है, और ये पार्ट का ये वाला फेस एक साथ स्टिक होना चाहिए, चिपकना चाहिए। ओके, कोइंसाइड होना चाहिए। तो मैंने फिर से, मैं पहले मेट पे गया। ओके, या तो आप पहले दोनों पार्ट सेलेक्ट करके मेट पे जाए, या फिर मेट को सेलेक्ट करके दोनों पार्ट पे जाए, एक ही बात है। ओके, ये फेस ऑलरेडी सेलेक्टेड था, मेट पे मैं गया और मैं ये वाला फेस को सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये दोनों अभी मेट हो गए हैं, कोइंसिडेंट है यहाँ पे क्योंकि कोइंसाइड हो गए, टिक कर दिया मैंने। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से मेट हो चुका है, जैसे जिस कंडीशन में हमको चाहिए। अब हमको ऐसा एक और पार्ट चाहिए। ओके, ये वाला, तो हम ये वाला पार्ट को, जो हमारा पार्ट 2 है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट करके ब्राउज में जाके पार्ट 2 को दोबारा ला सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये शॉर्टकट में करना है तो आपको जिस भी पार्ट को दोबारा लाना है उस पार्ट को क्लिक करना है और कंट्रोल दबा के रखना है, और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करते हुए उसको बाहर ले आइए। तो ऐसे आप कितने भी पार्ट्स ला सकते हैं। ओके, इस तरीके से। अब देखिए मेट अगर फास्ट करना है आपको, तो ये उसकी ट्रिक है, आप मेट को दबाए रखें, मतलब मेट को दबा दीजिए एक बार, और अब बस आप वो पार्ट्स को सेलेक्ट करते जाइए जो जो कंडीशंस आपको देनी है। जैसे कि मुझे ये इस तरीके से एक होल का किया मैंने, ऐसे और भी 3 पे करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉन्सेंट्रिक है, टिक किया। ओके, और मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया। ध्यान रखें मेट अभी ऑन है। अब मैं इस फेस को
और इस फेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ग्रीन टिक पे क्लिक किया तो ये पार्ट अभी मेट हो गया सेकंड पार्ट की तरह। सिमिलरली मैं इस सर्कल, इस होल को और इस होल को कंसेंट्रिक कर रहा हूँ। ओके, टिक किया। मैं इसको मूव करके थोड़ा सा इधर लाया और इस फेस को क्लिक करके कोइंसिडेंट पे ऑलरेडी ठीक है, टिक कर दिया मैंने। वैसे ही मैं फोर्थ वाले के लिए भी करूँगा। ये वाला होल कॉन्सेंट्रिक, टिक किया। और जो ये वाला फेस है उसको टिक किया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये मेट हो गए चारों पार्ट। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अभी देखिए, Ctrl+7 दबाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके ये जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 पार्ट 1 के साथ मेट हो गए हैं। ठीक है, आप इसको मूव कर सकते हैं। अब देखिए, हमको यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमको इसके बीच में चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम कॉन्सेंट्रिक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, ये कॉन्सेंट्रिक है, मेट दबाएंगे। ओके, ये जो कॉन्सेंट्रिक होगा इसके साथ होगा। ठीक है, टिक किया हमने। सिमिलरली ये वाला जो है पार्ट, ये इसका होल इस होल के साथ कॉन्सेंट्रिक होगा, टिक किया हमने। ओके, अब हमने यहाँ पे मेट को टिक करके हटा दिया। अब जैसा ये राइट साइड में है वैसे ही हमको लेफ्ट साइड में भी चाहिए, तो हम कंट्रोल दबाए रखेंगे, लेफ्ट वाली माउस के बटन दबाए रखेंगे और ड्रैग करते हुए एक और पार्ट बना देंगे यहाँ पे। ओके, फिर हम मेट को दबाएंगे। सिमिलर काम हम इस साइड भी करेंगे, इस फेस को, इस होल को और इस होल को। ओके, कुछ गड़बड़ टिक कर लिया मैंने, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मेट को हम दबाएंगे, इस होल को और इस होल को हमने किया कंसेंट्रिक। ओके, टिक किया हमने। थोड़ा सा इसको उधर मूव करेंगे और इस फेस को हमने किया कोइंसिडेंट, टिक। ओके, वैसे ही सेम इस सर्कल को और इस होल को टिक किया हमने। ओके, और ये हो गया इसके साथ मेट। ओके, Ctrl+7 दबाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का भी पार्ट बना है। अभी देखिए ये मूव हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके फेस को मेट नहीं किया। तो इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे मेट। ओके, टिक किया, टिक किया। ठीक है, तो अभी देखिए इस प्रकार की असेंबली बन चुकी है हमारे पास कुछ। ओके, अब हमको ये जो पार्ट्स है वैसे पार्ट्स ऊपर भी चाहिए, तो हम इसके लिए ये वाले पार्ट्स और लाएंगे, और 4 बार लाएंगे। ठीक है, 1 2 3 और फिर ये 4। ठीक है, अब हम सिमिलर काम करेंगे, मेट पे क्लिक कर देंगे और अब फटाफट हम इसका सर्कल मेट। ओके, ग्रीन टिक। ठीक है, अब इसका फेस कोइंसिडेंट। ओके, इसका फेस और इसका फेस मेट करके कोइंसिडेंट है ऑलरेडी, टिक किया। सिमिलरली ये वाला होल ये वाले होल के साथ मेट किया, टिक किया हमने। ओके, और सिमिलरली साइड भी करेंगे, ये वाला होल और ये वाला होल मेट, और ये कॉन्सेंट्रिक ये टिक किया हमने। बेसिकली आपको रिलेशंस ढूंढने हैं कि आप क्या रिलेशन से उसको फिक्स कर सकते हैं किसी भी पार्ट की पोजीशन को। और इसमें हमने ओके, और यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है तो। ये वाला फेस और ये वाला फेस मेट, ग्रीन टिक, और एक और बच गया, ये वाला होल और ये वाला होल कंसेंट्रिक, टिक करेंगे। ओके, एक बार Ctrl+7 करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे और एक बार इसको थोड़ा सा हम
इस वाले को और इस वाले को भी फेस मेट कर देते हैं। मेट कोइंसिडेंट टिक टिक। ओके, तो एक बार हम मूव करके देखेंगे, ये सही है। और ये हमने मेट नहीं किया तो इसको भी हम मेट कर देते हैं। मेट ओके, कोइंसिडेंट ओके, ठीक है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा असेंबली की जैसे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके, ये बहुत ही वियर्ड वे में मूव हो रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो हम फिक्स कर देंगे। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला जो फेस है इसको मैं मेट कर रहा हूँ, इसको मैं मेट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके राइट प्लेन के साथ, और मैं इसको दे रहा हूँ पैरेलल कि भाई ये जो फेस है ये राइट प्लेन के साथ पैरेलल होगा, तो ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये अब हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि हमको वैसी असेंबली चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली इस वाले प्लेन को मैं, फेस को मैं या तो राइट प्लेन के साथ या फिर अब इस फेस के साथ मैं मेट करके पैरेलल वाला ऑप्शन दे देता हूँ। अब ये कोइंसिडेंट में मैं पैरेलल दे देता हूँ तो ये स्ट्रेट हो गया। ओके, एक बार कंट्रोल 7 पे जाएंगे तो अभी आपके पास इस टाइप का कुछ बन चुका है। ओके, तो ये अभी हमारे असेंबली जैसा दिखना चालू हो गया है। अब हम लाएंगे ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में भी सिमिलर है, मेट करेंगे हम ये वाला, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ये वाला होल और ये वाला होल, ग्रीन टिक, ये वाला होल और ये वाला होल, ग्रीन टिक, इस साइड आएंगे ये वाला होल और ये वाला होल, ग्रीन टिक, सिमिलरली ये वाला होल और ये वाला होल। ओके, ग्रीन टिक। अब फेसेस को मेट कर देते हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस। ओके, ग्रीन टिक। और अभी एक बार देखते हैं कहाँ पे मूव हो पा रहा है ये। ओके, नहीं हो पा रहा है, मतलब सही है। कंट्रोल 7 दबाएंगे। अब हमारा जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको हम ड्रैग करके लाएंगे, और ये जो होल है हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ओके, ये वाले पार्ट को बिलो, और फिर इसका जो बेस है उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और मेट कर देंगे। इसको हम क्लिक कर देंगे कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट हो गया है अभी, लेकिन हमको इसको कॉन्सेंट्रिक भी करना पड़ेगा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके हम कर देंगे कॉन्सेंट्रिक, टिक करेंगे, तो ये ऊपर जाके लग गया अभी। कंट्रोल 7। ओके, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके का असेंबली बन चुकी है। अभी हम इसको लगाना बचा है, तो इसको सबसे पहले हम ये वाला पार्ट को राइट साइड रखेंगे, तो उसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे। तो इसको आप रोटेट करके इस साइड ले आएंगे, टिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे इस वाले सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले होल को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को आप मेट कर देंगे। ओके, कॉन्सेंट्रिक, और टिक कर देंगे। सिमिलरली आप इसको ड्रैग करके ये वाला जो होल है और इस सिलेंडर को कॉन्सेंट्रिक कर देंगे। ओके, टिक किया आपने। अब आप इस वाले फेस को और इस वाले फेस को कोइंसिडेंट कर देंगे, टिक किया आपने। ओके, कंट्रोल 7 दबाएंगे। इसको थोड़ा सा असेंबली की तरह दिखाने के ट्राई करते हैं अभी हम। ओके, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेट किया। ओके, नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ाया। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये जो फेस है इसको मैं इस वाले फेस के साथ पैरेलल कर देता हूँ, तो वो भी उसी जगह फिक्स रहेगा।
तो इस तरीके से आपको कंडीशंस ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि आप पार्ट्स को फिक्स कर सके और अपनी रिक्वायर्ड असेंबली के फॉर्म में बना पाए। तो ये देखिए अभी ये पूरी असेंबली ऑलमोस्ट बन चुकी है। अभी हमको बस यहाँ पे स्क्रूज और नट्स एंड बोल्ट्स लगाने हैं। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे आती है आपके पास डिज़ाइन लाइब्रेरी इधर राइट साइड में, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन आएगा। आपको टूल बॉक्स में क्लिक करना है और टूल बॉक्स इज नॉट एडेड नाउ करके आ रहा है, तो आप एड इन नाउ कर देंगे इसको। ये आपका टूल बॉक्स ऐड हो गया। अब आप इसमें जाएंगे, ISO होगा आपके पास यहाँ पे। अब आप जाएंगे बोल्ट्स एंड स्क्रूज में और फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे हेक्सागोनल बोल्ट्स एंड स्क्रूज और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4162। तो आप यहाँ पे 4162 को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए ले आएंगे इस साइड स्क्रीन पे। ओके, जैसे आप इसको स्क्रीन पे लाएंगे लेफ्ट साइड में इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका साइज यूज़ करेंगे M12, लेंथ हम रखेंगे 30 और थ्रेड लेंथ भी हम रखेंगे 30। ओके, हम कर देंगे इसको ग्रीन टिक। फिर आपका जो माउस है वो आपका एक स्क्रू में बदल जाएगा। अब आपको स्क्रू जहाँ पे भी लगाना है आपको बस माउस को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा और वो स्क्रू अपने आप वहाँ पे लग जाएगा, आपको बस एक क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्रूज लगा देंगे। ओके, ये लगाया और ये लगाया। ओके, और इसको क्लोज कर देंगे अभी। तो ये हमने नीचे के 4 स्क्रू लगा दिए हैं, ये जो एक एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और बाकी जो बचे हैं उसके लिए भी हम फिर से हम ISO 4162 को लाएंगे ड्रैग करते हुए, लेकिन इस बार हम यहाँ पे इसको M12 भी रखेंगे, इसकी लेंथ चेंज करके 60 कर देंगे। ओके, थ्रेड लेंथ 30 रखेंगे, टिक करेंगे और अब हम बाकी बची जगह पे इस वाले स्क्रू को फिट कर देंगे। ओके, ये वाला थोड़ा गलत फिट हो गया तो इसको डिलीट कर देंगे, दोबारा ले आएंगे और यहाँ पे हम टिक करते हुए यहाँ पे फिट कर देंगे और इस वाले को एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देंगे। यस, ओके। अब हमको चाहिए नट्स, तो अब हम यहीं पे नट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। ओके, हम यहाँ पे चूज करेंगे ISO 10512। तो हम यहाँ पे आए, ड्रैग करते हुए स्क्रीन पे ले आए, हम यहाँ पे साइज यूज करेंगे M12x1.5। ओके, टिक कर देंगे। अब हमारा नट्स भी सेम टाइप का है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको बस उस जगह पे जाना है यहाँ पे इसको लगाना है और ये क्लिक कर देना है और ये नट्स लग जाएंगे अपने आप। ओके, तो इस तरीके से हम हर जगह नट्स लगा देंगे। और यहाँ पे दो। ओके, और अब जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको सबको कंट्रोल करके एक साथ ही सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट दबा देते हैं। यस टू ऑल। तो ये हो गई आपकी, कंट्रोल 7 दबा के आइसोमेट्रिक करेंगे, ये हो गई आपकी कंप्लीट असेंबली। तो इस तरीके से आपको कोई भी पार्ट्स की अगर असेंबली करनी है, जैसे कि सपोज आपको एक कार भी बनाना है, तो सेम प्रोसेस है। आपको सबसे पहले वो कार के पार्ट्स को इंसर्ट कंपोनेंट करके इंसर्ट करना है और फिर आपको एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन देखना है।
मेट करना है बेसिकली उन दोनों को। मेट आप कॉन्सेंट्रिक से करे, कोइंसिडेंट से कर ले, पैरेलल से करे, वो आपको कंडीशन खुद सोचनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट साइड में जो भी आप पार्ट्स को ला रहे हैं वो सारे पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और वो पार्ट हाईलाइट भी हो जा रहा है आप जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, ये क्लिक किया, ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेट्स का। तो आपने अभी तक जितने भी मेट्स किए अपने प्रोजेक्ट पे, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप वो सारे मेट्स देख सकते हैं और वो हाईलाइट भी हो रहे हैं। जैसे कि ये कोइंसिडेंट किया है मैंने, तो देखिए ये वाला फेस और ये वाला फेस कोइंसाइड हुआ है, ये आपको दिख जा रहा है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेट आपने गलत कर दिया, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ आके उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि आपको बोला आपको इस पार्ट का कोई मेट डिलीट करना है, ओके, तो आप यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करेंगे, वो वाला पार्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। फिर अगर आप इस पार्ट के ड्रॉप डाउन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है मेट्स इन SM2। ओके, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इस पार्ट के, इस वाले पार्ट के जितने भी मेट्स हैं वो आपको सब एक साथ दिख जाएंगे। आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं, आपको जो भी डिलीट करना है, जो भी एडिट करना है। तो ये फीचर थोड़ा काम आता है यहाँ पे एडिट या डिलीट करने के लिए कोई भी चीज़ को। ओके, तो इस तरीके से एक बार मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से असेंबल करना है इसको। और मैंने जो भी फाइल्स है इसकी असेंबली के साथ, वो मैं गूगल ड्राइव की लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताने के लिए रेडी रहूँगा। और ये बेसिकली थी थर्ड वीडियो, जो कि मेरी थी एंड वीडियो सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल की। फर्स्ट वाली थी स्केच, सेकंड वाली थी पार्ट्स मॉडलिंग और थर्ड वाली थी असेंबली। तो ये 3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बेसिक जो सॉलिडवर्क्स है वो आ जाएगा। आप कोई भी पार्ट मॉडलिंग और असेंबली कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे बनाना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।